हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। आई होप गाइस कि आप लोगों ने राउटर क्लास का जो सीरीज था, जो फायरबिस का सीरीज में जो राउटर पार्ट था, उसको देख लिया होगा। आज के वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा ज्यादा और एडवांस राउटर के अंदर जाएंगे। मैं एक्चुअली सोच नहीं रहा था कि मैं इतना अंदर जाने वाला हूँ, बट मुझे बहुत कमेंट्स आ रही थी, सो मैंने सोचा कि लेट मी आपको शो करता हूँ पहले तो कमेंट, एंड फिर उसके ऊपर हम वीडियो पे बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे कमेंट आई थी कि अगर सोचो कि जब, क्योंकि ये तो एक डेमो ऐप है ना, अगर बड़ी प्रोजेक्ट है उसमें तो 30 प्लस या और भी ज्यादा स्क्रीन हो सकती है, तो उस टाइम पे फिर मैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे करूं। क्योंकि हम लोगों ने अभी जो किया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी 5 स्क्रीन को डाला हुआ है, ठीक है, जो हमारा फायरबेस ऑथ है उसमें जो मेन रूट है वहां पे। बट एज एन एग्जाम्पल, अगर 30 स्क्रीन है तो मैं यहाँ पे 39 लिखूंगा तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेन रूट क्लास है अपना। तो यहाँ पे अगर मैं इतना सारा कोड करूंगा तो वो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। सो इट्स अ रियली वैलिड क्वेश्चन। तो इसके ऊपर बात करेंगे ये वीडियो में। फिर यहाँ पे ये था कि मुझे अगर डेटा पास करना हो, तो सेकंड कमेंट के अंदर यही था कि एक्चुअली सेकंड कमेंट ज्यादा थोड़ा और ज्यादा डीप होगा ये, क्योंकि एज एन एग्जांपल हमारे यहाँ पे पहले ऑथ मॉड्यूल है। सो ऑथ मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, जैसे हम साइन अप कर रहे हैं, हम लॉगिन में थे, साइन अप कर रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, ईमेल रिसेट करेंगे, वो सब चीजें करेंगे, सेंड करेंगे, तो ये एक मॉड्यूल हो गया। फिर दूसरा मॉड्यूल है, जैसे एग्जाम्पल डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में सेटिंग स्क्रीन होगी, आप नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हो, आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। फिर तीसरा मॉड्यूल अंदर ऐप में बहुत सारे हो सकते हैं, अगर आपकी बड़ा प्रोजेक्ट है तो बहुत सारे फीचर मॉड्यूल हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास इतने सारे मॉड्यूल है तो ईच मॉड्यूल के लिए मैं राउटर क्लास को कैसे मेंटेन करूं, बिकॉज अभी का जो राउटर क्लास है हमारा, वो राउटर क्लास ऑथ फ्लो पे डिपेंड है। ठीक है, ये जो इनम एक ही फ्लो है अपना, एक ही मॉड्यूल है, उसी पे डिपेंड है। बट अगर मुझे पास और भी फ्लो है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूं, तो ये भी बहुत ज्यादा बहुत लेंथी हो जाएगा। बट ये वाला जो है, ये वाला मॉड्यूल वाला, वो मुझे जेनरिक बनाना पड़ेगा मेरे राउटर क्लास को पूरा। सो मैं उसको सेकंड, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा जेनरिक कवर करूंगा, बिकॉज एक ही वीडियो में करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो दिस इज रियली, ये भी बहुत गुड क्वेश्चन था। एंड उसी में था कि मुझे डेटा मैं कैसे पास करूं, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम नेविगेशन कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद मुझे एज एन एग्जाम्पल मुझे स्ट्रिंग पास करनी है, तो मैं डेटा कैसे पास कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो वो हम इस वीडियो में ये करेंगे, ये वाला भी करेंगे। एंड द थर्ड जो है कमेंट, उसके अंदर ये भी बहुत अच्छा है कि एज एन एग्जाम्पल सोचो कि आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए। अभी मुझे रूट चेंज करना है, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, जब तुम लॉग इन कर लेते हो तो हम क्या करते हैं कि भी लॉग इन को जाने दो, अभी उसका पूरा मॉड्यूल जाने दो, अभी डैशबोर्ड वाला आएगा, तो हम डैशबोर्ड को एज ए रूट देते हैं। तो ये राउटर क्लास में रूट का हमने अब तक कोड नहीं किया था, हमने किया था कि आप नेविगेशन पुश और बैक कैसे कर सकते हो और रूट में कैसे जा सकते हो, ठीक है, वो किया था। बट नया रूट कैसे सेट कर सकते हो वो नहीं किया था। और ये जो चीज है ना, वो जब ये सारी जो चीजें जिन लोगों ने बोली है, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने कमेंट किया है। ये जो कमेंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, वो बहुत ज्यादा वैलिड है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें ये सारे सिचुएशन हमको आने वाली है। ये भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। और ये जो कमेंट है वो भी बहुत मस्त है। आप अगर ए से बी, सी, डी, ई जा रहे हो, और ई से अगर मुझे बी जाना हो या मुझे डी से बी जाना हो, ठीक है, हमें बैक एक नहीं करना है, मुझे दो एक साथ बैक करना है, या मुझे मे बी मैं अगर 10वें स्क्रीन में हूँ, 10 में से मुझे 8वें में जाना है, सॉरी, मैं 10वें स्क्रीन में हूँ, मुझे दूसरी स्क्रीन में जाना है, ठीक है, तो मुझे सारे को रिमूव करके दूसरी में डायरेक्ट नेविगेट होना है, तो वो बैक नेविगेशन आप कैसे करोगे। सो दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। तो ये भी चीज जो है हम राउटर में, हम आज के वीडियो में हम लोग इसको करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सबको शेयर करना, और इस वीडियो को शांति से बैठो, शांति से एंजॉय करो। ट्राई करूंगा कि इजीली फिनिश हो। सो लेट्स गो। तो पहली जो कमेंट थी उसके ऊपर मैं जाता हूँ कि मैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये जो है, तो ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ऑप्टिमाइज मैं कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं जनरली ये करता हूँ, जैसे मेरा ये राउटर क्लास है जो मेरा मेन क्लास है। हाँ, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो प्लीज पीछे का वीडियो देख लेना, क्योंकि वो चीज यार एक्सप्लेन नहीं करने बैठ सकता मैं। सो ये राउटर क्लास है। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल वाइज राउटर बनाऊंगा। एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं बनाऊंगा राउटर प्लस ऑथ। तो ऑथ मेरा एक मॉड्यूल है, मेरा एक फीचर मॉड्यूल है, एज एन एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सब निकाल देते हैं, यहाँ पे स्विफ्ट यूआई करना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे अभी एक्सटेंशन बनाना हूँ, अभी मैं एक्सटेंड किसको करूंगा, राउटर को।
यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, डेस्टिनेशन फॉर फ्लो, और वो होगा अपना राउटर प्लस राउटर, और राउटर में हो डेस्टिनेशन डेस्टी, ये आ क्यों नहीं रहा है यार, पता नहीं। उसको क्लीन करो, बिल्ड करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। तो राउटर के अंदर हमारे पास ये जो ऑथ फ्लो है, मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे आएगा ऑथ फ्लो, और ये जो है वो मुझे एक व्यू बना के देगा। ठीक है, तो ये मेरा एक फंक्शन है। अभी हमारा जो ये जो है क्लास में आके, मुझे सबको क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो कोड है उसको यहाँ से निकाल दो। मैं ऐसे कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फ्लो यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऑथ फ्लो है वो एक इनम है, बरोबर। तो जब आप यहाँ पे लिखते हो ना कि स्विच फ्लो, तो आपको यहाँ पे केस बनाना पड़ेंगे, डॉट डॉट करके यहाँ पे सारे केस आ जाएंगे, बरोबर। तो वो जो सब हम वहां पे मैं कर रहा था, वो ऐसे अलग फाइल बना के, अलग मॉड्यूल बना के मैं इस तरीके से करने की सोच रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एरर ये आ रही है कि यहाँ पे अभी ये है कि आप थोड़ा समझना, सब कुछ चैट जीपीटी में नहीं होगा, आप थोड़ा सा समझना इसको। एज एन एग्जाम्पल, मेरा एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, पेरेंट क्लास, लॉग इन एज अ पेरेंट समझ लो। ठीक है, उस पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड होंगे सारे। ओके, चाइल्ड मतलब जैसे साइन अप है, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल, ये सब चाइल्ड है, बरोबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने लॉग कंटेंट व्यू, मतलब कंटेंट व्यू में जाओगे तो लॉग इन एज अ मेन व्यू है मेरा यहाँ पे, जब जब यूजर होगा नहीं, तो लॉग इन जो है वो मेन पेरेंट है। उस पेरेंट के अंदर मुझे सारी चाइल्ड व्यू को मुझे डालना है। तो जब आप एक फंक्शन बनाते हो और आप बोलते हो कि ये चाइल्ड व्यू इस तरीके से ले ले, तो आपको क्या रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और रिटर्न कीवर्ड से अच्छा मैं आपको बोलूंगा आप व्यू बिल्डर का यूज करो। व्यू बिल्डर क्या करता है, वो एक मैक्रो है, उसको MACRO कहते हैं। ठीक है, मे भी प्रोनाउंसिएशन शायद रॉन्ग होगा मेरा। तो वो जो मैक्रो बोलते हैं उसको, उसका यूज ये होता है कि वो है ना, पेरेंट के चाइल्ड व्यूज क्रिएट करता है, और आपको रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है, फंक्शन के आगे @व्यू बिल्डर, ये मैक्रो को यूज करना है, एंड सारी एरर चली जाएगी। सो बेस्ड ऑन वॉट एवर फ्लो आप पास कर रहे हो, उस फ्लो के हिसाब से वो नेविगेशन खुद ही कर लेगा। तो अभी मैं मेन यहाँ पे जाता हूँ। अभी ये जो सारी चीज मैं यहाँ पे कर रहा था वो उसको हम निकाल देंगे, और मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर डॉट डेस्टिनेशन फॉर, और यहाँ पे ये डेस्टिनेशन पास कर देना जो हमारा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले क्या था, ये जो डेस्टिनेशन आ रहा था उसका हम लोग स्विच केस बना के सब कुछ यहीं पे कर रहे थे। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वो डेस्टिनेशन को जो है मैं पास कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन दैट डेस्टिनेशन मैं यहाँ पे स्विच केस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा, बरोबर। एज एन एग्जाम्पल, मेरा कोई दूसरा मॉड्यूल है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 स्क्रीन है, बहुत ज्यादा हो सकती है जैसा कमेंट में बोला था, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल, अभी ये तो मेरा हो गया सिर्फ ऑथ के लिए, जितनी भी स्क्रीन होगी सारी यहाँ पे डाल दूंगा। अगर मेरे पास कोई डैशबोर्ड दूसरा कोई मॉड्यूल है, सो आई विल क्रिएट अनदर स्विफ्ट फाइल, वो होगा मेरा राउटर प्लस डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं मेरा जो दूसरा जो मॉड्यूल होगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन बना के फिर मैं उसकी स्क्रीन यहाँ पे करूंगा। इससे एडवांटेज क्या होगा, तुम्हारे मॉड्यूल वाइज तुम्हारे नेविगेशन क्रिएट हो जाएंगे, अच्छे से राउटर क्रिएट हो जाएंगे, जो हमारा सबसे अच्छा पार्ट होगा। और आपको जो है वो जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो पेरेंट क्लास में, वहां पे आपको इतना कोड भी लिखने की जरूरत नहीं, नेविगेशन डेस्टिनेशन करके आप सिर्फ ये लिखो, दैट्स इट। अगर कुछ और करने की जरूरत नहीं, तो ये तुम्हारा जो होगा वो ऑप्टिमाइजेशन होगा। मैं इस कमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। बट कौन सा रन है, iPhone 16 है, तो इसको अपने रन करते हैं। ठीक है, सो ये है तुम्हारा जो है राउटर को ऑप्टिमाइज करना। दिस इज गुड। तो मैं जाता हूँ साइन अप पे, तो ये नेविगेट हो रहा है, फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहा हूँ, नेविगेशन हो रहा है। दिस इज गुड गाइस, ठीक है। शांति से समझ लेना, अच्छे से इसको समझना, क्योंकि इसमें जल्दबाजी मत करना। ये सारी चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा कोर है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, तो बड़े प्रोजेक्ट में आपको इजी होगा ज्यादा। ठीक है, सो अभी बात करते हैं कि डेटा पास करना, क्योंकि डेटा तो हम लोग को पास ही नहीं कर रहे, हम लोग तो है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा था कि हम लोगों ने, अब जाओगे ऑथ फ्लो के अंदर, जो तुम्हारा फ्लो है उसमें सिर्फ केस बना के रखा है। चलो एक काम करते हैं, मैं एक सिंपल पास कर भी देता हूँ जिससे तुमको समझ में आए।
एज एन एग्जाम्पल मुझे ये करना है, जब मैं साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं क्रिएट अकाउंट की स्क्रीन पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब साइन अप बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ डेटा पास करना है, तो मैं लॉगिन से कुछ भी पास कर देता हूँ, मेरा नाम कुछ पास कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। तो अभी तुमको कैसे करना है, तो यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट तुमने केस बनाया था वहां पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ना एक नाम भेजूंगा मैं स्ट्रिंग करके। आपको एक नाम भेजना पड़ेगा स्ट्रिंग करके, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्रिएट क्रिएट अकाउंट कहाँ पे यूज हो रहा है। तो क्रिएट अकाउंट जो है वो लॉगिन स्क्रीन के अंदर यूज हो रहा है, जहाँ पे डोंट हैव अकाउंट साइन अप, जैसे कि ये वाला जो बटन है, इस बटन के क्लिक पे मैं क्रिएट अकाउंट में कॉल कर रहा हूँ कि मुझे क्रिएट अकाउंट में जाना है। तो यहाँ पे भी एरर आएगी कि आपको पास करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नेम पास कर देता हूँ। एज एन एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ नेवर गिव अप, ठीक है। हमको नेवर गिव अप नहीं करना चाहिए कभी भी। तो थोड़ा सा फायर बार कर देते हैं, मस्त दिखेगा ये थोड़ा फायर हो गया, मजबूत, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट के स्क्रीन में जब मैं लॉगिन से मैं जब साइन अप के स्क्रीन में जाऊंगा तो मैं एक टेक्स्ट भेज रहा हूँ, एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। अभी जब जहां पे तुमने तुम्हारा फ्लो बनाया है वहां पे भी तुम क्रिएट अकाउंट व्यू है, बरोबर। तो यहाँ पे तुम ऐसा लिखना कि लेट नेम, और मैं जो यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट व्यू है वहां पे मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, वेरिएबल नाम जो होगा स्ट्रिंग, अभी के लिए वो ब्लैंक होगा, बरोबर। और जब क्रिएट अकाउंट आप अकाउंट बनाओगे तब मैं नाम को मैं भेज दूंगा, ये वाला नाम। तो बेसिकली ये क्या होगा गाइस, मैं तुम लोगों को समझ ही गए होंगे, बट फिर भी और थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब तुम केस बनाओगे तो बाकी सारे केस के अंदर तो कोई एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने नहीं लिया था, तो क्रिएट अकाउंट में होगा, आप एंटर करना, फिर यहाँ पे आपको लिखना है लेट नेम। सो अभी जब तुम लॉगिन स्क्रीन के अंदर जो नाम भेजते हो ना, वो नाम अभी तुमको यहाँ पे मिलेगा, बरोबर। और वो नाम जो आएगा वो मैं क्रिएट अकाउंट में भेज दूंगा। ओके। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो क्रिएट अकाउंट में मैं जब जाऊंगा तो मुझे नाम मिलेगा, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लिख देता हूँ कि टेक्स्ट जो भी नाम आएगा वो, एंड फॉन्ट अपने ले लेते हैं, क्या लो यार, हेडलाइन, बोल्ड। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। तो अब इस तरीके से इनम के अंदर जो है उसको एसोसिएटेड टाइप, एसोसिएटेड वैल्यू या टाइप ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो इनम में। तो वो बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। स्टैंड अप में जाते हैं, हियर इट्स नेवर गिव अप, ओ मैन कम ऑन, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज और है, मुझे पता है फिर आप कमेंट करोगे मेरे को। यहाँ पे ये है कि चलो आपने तो यहाँ पे चलो एक स्ट्रिंग पास कर दिया, बट अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर पास करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक है यार, ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट है। तो एज एन एग्जाम्पल मैं एक आइटम करके एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके अंदर एक नेम ले लेते हैं, आइटम का नेम ले लेते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे अभी मैं आइटम करता हूँ और मैं यहाँ पे जो है मैं स्ट्रक्चर पास कर रहा हूँ। अभी जब तुम स्ट्रक्चर पास करोगे तो होता क्या है ना, जैसे तुम लोगों को याद हो, मतलब मैं तुमको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। जब हम एपीआई करते थे, हम जब डिकोडेबल या कोडेबल स्ट्रक्चर में कंफर्म करते थे, तो एक स्ट्रक्चर है मेरा यूजर रिस्पॉन्स करके, उसमें मैंने कोडेबल कंफर्म किया। अभी उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, तो वो भी कोडेबल कंफर्म होना चाहिए। अगर पेरेंट जिस जिस प्रोटोकॉल को कंफर्म कर रहा है तो चाइल्ड भी उसको कंफर्म करना चाहिए, वरना वो एरर थ्रो करता है कि आपका डिकोडेबल नहीं है करके, बरोबर। तो यहाँ पे मेरे इनम जो है ऑट फ्लो, वो जो है वो इन दोनों को कंफर्म कर रही है, दोनों प्रोटोकॉल को कंफर्म कर रहा है। उसका मतलब कि आपके चाइल्ड के अंदर आप जो भी कर रहे हो, स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो या क्लास कुछ भी, तो वो भी उसको कंफर्म करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे यही एरर आ रही है, जस्ट गो कंफर्म हेजेबल एंड कोडेबल एंड डायरेक्ट गॉन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जो है मैं आइटम जो है मैं पास करना चाह रहा हूँ। सो आइटम में पास करूंगा तो क्रिएट अकाउंट में जाते हैं। क्रिएट अकाउंट के अंदर अभी क्या करते हैं कि नहीं, जब लॉगिन के अंदर मैं जब पास करूंगा, ये नेवर गिव अप को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। क्रिएट अकाउंट में मुझे आइटम भेजनी है, डॉट करो, नाम करो, पेस्ट करो। तो मैंने एक आइटम भेजा जिसके अंदर मैंने नाम डाल दिया, ठीक है। और जो ऑट फ्लो होगा वहां पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे नाम जो होगा वो एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें आइटम मिलेगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा। सो आइटम डॉट नेम भेज देता हूँ। ये सिर्फ डेमो के लिए, यू गैस कैन पास होल आइटम एज वेल, बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी भेज रहा हूँ कि मुझे वहां पे चेंज ना करना पड़े, बरोबर। टेक्निकली आइटम भेजना पड़ेगा क्योंकि आइटम के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो पूरा आइटम भेज सकते हो, फिर वहां पे आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो, बरोबर। तो ये जो चीज है, तो आप इस तरीके से डेटा को पास कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप गाइस के डेटा पास समझ में आ गया होगा, जिस हिसाब से जहां पे जरूरत हो उस केस के अंदर आप लोगों को एसोसिएटेड वैल्यू या जो भी इनम में अपने बोलते हैं उसको आप इस तरीके से पास कर सकते हो, ठीक है।
जिसको ऐसा लग रहा हो कि ये जो चीज है, इनम जैसे मैंने जैसे कर लिया, तो ये हमको क्यों नहीं आ रहा है समझ में, कि हमें क्यों ऐसा आइडिया नहीं आ रहा है, कि हमें क्यों ये स्ट्राइक नहीं हो रही है कि मैं इस तरीके से इसको पास करूं। ठीक है। होता क्या है ना यार, कि जब हमको कोई कंसेप्ट पता है, जैसे मुझे A to Z पता हो गया, पर उसके आगे मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वापस से किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, मुझे वापस से मुझे किसी को पूछ के ही करना पड़ रहा है, मैं खुद का मेरा दिमाग नहीं लग रहा है। ठीक है। ऐसा ऐसा होता है जब आप कोडिंग करते हो, और इसमें एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आप नए हो तो आपको होगा, आपको आपको 2-3 साल एक्सपीरियंस होगा, फिर भी आपको ये चीजें होगी, ज्यादा होगा फिर भी होगा, क्योंकि हम रिपीट काम करते हैं ना, तो उस टाइम में ऐसा होता है कि हमने सिर्फ हमें काम है, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, और आप कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो। आई वुड रेकमेंड गाइस कि आप लोग है ना, ये वाला वीडियो जो है उसको देखना। ठीक है। ये वीडियो 2 घंटे का है, बट इसके अंदर जो जो हिसाब से कंसेप्ट मैंने किए हैं क्लियर, इनम के वैल्यू पास करने के, क्लोजर, डेटा बाइंडिंग, एमवीवीएम, बहुत ज्यादा, बहुत डेप्थ वीडियो है ये। इसको अगर आप इसकी सीरीज आप कंप्लीट करोगे, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न जो मैंने यूज किया है, वही पैटर्न अगर आप पूरा अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ऐसे जो कंसेप्ट है ना, आप यहाँ से सीख सकते हो, फिर उसको आप धीरे धीरे करके और एग्जाम्पल प्रोग्राम देख के प्रैक्टिस करके आप उसको और शार्प कर सकते हो। ठीक है। ओके गाइस। तो यहाँ पे जो है हमने डेटा पासिंग कर दिया, और डेटा पासिंग किया, और हमने ऑप्टिमाइजेशन किया। ठीक है। अभी ये जो अर्जुन अर्जुन है ना, हाँ रघु या, तो उसने जो बोला है कि फीचर, अलग अलग फीचर है, दैट पार्ट मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा है। उसको मुझे जेनरिक में बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अभी मैं इन दोनों के वीडियो दोनों पे बात करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, मैं इसलिए थोड़ा सा शांति से जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सको उसको। ठीक है। मैं एज अ बिगिनर सबको ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है। सो एज एन एग्जाम्पल अभी हम क्या करेंगे, हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, राउटर क्लास इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है। A B C D E जाएंगे, फिर उसमें अच्छे से राउटर खेलेंगे, बैक जाएंगे, ई से हम जाएंगे सी में, डी से जाएंगे बी में, रूट सेट करेंगे। ठीक है। एंड ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जेनरिक करेंगे। ओके। लेट्स गो। तो अगर अब तक आप लोग वीडियो को लाइक ना किया हो, प्लीज लाइक करना, प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट करना। लेजी हो गया हूँ थोड़ा सा मैं, है ना। तो आप लोगों की कमेंट और ये सोच के थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो वो थोड़ा सा करना, मेरे को अच्छा लगेगा। एडवांस राउटर प्रैक्टिस यूट्यूब ऐसा नाम दे देते हैं अपने इसको। चलो नेक्स्ट कर दो। डेस्कटॉप में ही मैं सेव कर देता हूँ अभी के लिए इसको। ठीक है। एंड इट शुड बी गुड। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कंटेंट व्यू चाहिए, नहीं चाहिए भाई, वो कंफ्यूज करेगा उसको। कंटेंट व्यू को निकाल दो। तो यहाँ पे शांति से अभी, ठीक है, मेरे साथ रहना गाइस। इसको iPhone 16 कर दो। तो अभी यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊँ, ये होगा मेरा राउटर, मैं यहाँ पे सब राउटर का जो भी होगा वो रखूंगा। देन मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ जो होगा मेरा फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है। पहला मॉड्यूल मेरा। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। कहाँ है भाई, न्यू फाइल कैसे होती है। ओके। ये होगा मेरा ए व्यू। ओके। सुपर। और ए व्यू को तुम्हारा मेन रूट में दे दो, ए व्यू, क्योंकि कंटेंट व्यू तो हम लोगों ने मस्त प्यार से निकाल दिया। ए व्यू हो गया। नाउ अभी हमें क्या करना है, तो अभी मैं करूंगा एक विजिटर। नेविगेशन टाइटल को रख देंगे अपने ए, क्योंकि ये ए स्क्रीन है। एंड देन मैं यहाँ पे एक बटन दूंगा जो मुझे कहाँ पे ले जाएगा, बी में ले जाएगा। ठीक है। सो हम सिंपल सिंपल व्यू क्रिएट करेंगे, जिससे हम लोगों को, हाँ क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी राउटर पे है। सेम अभी मुझे बी के लिए बनाना है। मैं ऊपर का कोड थोड़ा निकाल दूँ, सही रहेगा। तो अभी मैं, ये होगा मेरा बी व्यू। सो नेविगेशन टाइटल होगा बी, और ये मुझे ले जाएगा सी में। अभी मैं जाता हूँ, सी व्यू बनाता हूँ, नेविगेशन टाइटल होगा सी, और ये मुझे ले जाएगा डी में। ऑसम। अभी मेरा नेविगेशन टाइटल होगा डी, ये ले जाएगा मुझे कहीं पे नहीं, बस ABCD। ठीक है। तो ये डी से हम जाते हैं सी पे, इसको कहेंगे हम नेविगेट, नेविगेट बैक। देन मैं एक और बटन बनाता हूँ, और ये मुझे ले जाएगा होम पे, मतलब ए पे, मतलब रूट पे, रूट क्लास। ओके। रूट व्यू।
रूट ही लिखते हैं सिर्फ। फिर उसके बाद एक और बटन बनाते हैं जो मुझे ले जाएगा बी पे। तो ये होगा नेविगेट बैक टू पर्टिकुलर स्क्रीन और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। ठीक है। तो हम आज जब आप डी में हो, डी से सी जाएंगे, डी से डायरेक्ट डी जाएंगे और डी से डायरेक्ट होम चले जाएंगे। बराबर। इतना करते हैं एंड देन फिर हमको करना है कि हम नया रूट सेट करेंगे। न्यू रूट ई। ई ई ई होगा। मजा आएगा इसमें। ओके गाइस। सुपर। अभी हमारा जो राउटर क्लास है, अपना जो राउटर क्लास हमने जो बनाया हुआ है, राउटर क्लास कहाँ है मेरा दोस्त? ये मेरा राउटर क्लास है। इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ राउटर। ये सारी चीज़ों को निकाल दो। इसको होगा स्विफ्ट यूआई। और यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन करूँगा ए, बी, सी, डी। ई का छोड़ दो अभी आप, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए से जाएंगे बी में, बी से जाएंगे सी में, सी से जाएंगे डी में। दैट्स इट। और डी में आ जाएंगे हम लोग। बराबर। तो हमारा चार स्क्रीन है, ए बी सी डी। जैसे हम लोगों ने जैसे हमने बनाया था सेम तरीके से बनाएंगे। सो हम स्विफ्ट फाइल में जाते हैं, राउटर प्लस फर्स्ट मॉड्यूल। तो हमने किस तरीके से किया था, जो हमने एक एक्सटेंशन बनाया था, राउटर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था एंड देन हमने फंक्शन बनाया डेस्टिनेशन फॉर फ्लो, विच फ्लो, दैट इज अ डेस्टिनेशन। और वो मुझे रिटर्न करेगा सम व्यू। मैं इसको एट द रेट व्यू बिल्डर मार्क कर देता हूँ बिकॉज मैं उसके चाइल्ड बनाने वाला हूँ। एंड देन स्विच केस फ्लो। और ए में होगा तुम्हारा ए व्यू, बी में होगा तुम्हारा बी व्यू, सी व्यू एंड डी व्यू। वेरी गुड गाइस। सही है। एंड देन जो तुम्हारा मेन है, जो तुम्हारा मेन पेरेंट, तुम्हारा ए जो तुम्हारा पेरेंट है, तुम्हारा मेन रूट है, वहां पे अभी मैं थोड़ा खेलूंगा। सो लेट्स सपोज पहले तो हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो जो ऑब्जेक्ट राउटर को यूज करेगा कोई भी व्यू के अंदर, कुछ भी चेंज होगा सब में चेंज हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट ही है ना, हाँ, उसका ब्यूटी है। राउटर, राउटर इक्वल टू राउटर। यहाँ पे अभी हम होंगे नेविगेशन स्टैक। पाथ होगा अपना राउटर डॉट नेविगेशन पाथ। एंड देन यहाँ पे तुम्हारा ए व्यू नेविगेशन डेस्टिनेशन फॉर राउटर डॉट डेस्टिनेशन डॉट सेल्फ। एंड यहाँ पे तुम्हें मिलेगा डेस्टिनेशन। और मैं यहाँ पे पास करूँगा राउटर डॉट डेस्टिनेशन फॉर डेस्टिनेशन। और नेविगेशन स्टैक में एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट को पास कर लेंगे जो होगा तुम्हारा राउटर। कि वो सारे सभी क्लास में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी। ए में जाते हैं यहाँ पे। सो ये होगा मेरा एट द रेट एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट वेरिएबल राउटर, जो होगा राउटर। समझ में नहीं आ रहा होगा सो प्लीज़ गाइस पीछे के वीडियोस को देख लेना, क्योंकि ये सब में अभी टाइम नहीं दे सकते, विल गो मोर एडवांस। तो अभी ये जो तो अभी होगा क्या गाइस कि ये जो नेविगेशन स्टैक है उसके अंदर जो जो व्यू होंगे, कि यहाँ पे जो जो व्यू होंगे वो सबको जो है हमने राउटर हमने रखा है एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट। और जब आप नेविगेशन स्टैक को दे दोगे तो वो सबको राउटर का ऑब्जेक्ट जो है वो मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपने किया हुआ ही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि राउटर नेविगेट टू बी। सो हमारे पास ऑलरेडी तीन फंक्शन हमने बनाए थे, जो नेविगेट करेगा पर्टिकुलर स्क्रीन पे, पुश करेगा, बैक करेगा और रूट रूट पे ले जाएगा मुझे। तो यहाँ पे होगा राउटर नेविगेट टू सी, सी भाई। ओके। सी वाला मुझे ले जाएगा डी पे। और डी वाला, तो ये तो सिंपल तुम्हारा बैक हो गया कि नेविगेट बैक। तो वो मुझे डी, मैं सी से आया था तो वो मैं समझाऊंगा तुम लोगों को। और ये मुझे राउटर करेगा नेविगेट टू रूट। और ये दो बाकी है। लेट्स रन।
देन मैं आपको बताता हूँ ये जो चीजें हैं जो वो ऑलरेडी हमने फायरबेस के प्रोजेक्ट में की है, ठीक है। बट हमें और थोड़ा सा इसके अंदर जाना है, और बिकॉज ऑफ कंसेप्ट क्लियर इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। बी पे जाते हैं, सी पे जाते हैं, डी पे जाते हैं, और डी से मैं नेविगेट, अभी डी से मुझे, अगर आप बैक करोगे तो भी आप सी पे चले जाओगे, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि नेविगेट बैक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो आप तो उसको बैक ले लेगा, बराबर। आप ए वाले पे क्लिक करोगे डायरेक्ट होम पे चला जाएगा, डायरेक्ट ए पे चला जाएगा, और हमें अभी तो आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ए से मैं जा रहा हूँ बी में, बी से मैं जा रहा हूँ सी में, सी से मैं जा रहा हूँ डी में, एंड देन अभी हम इस दो पे फोकस करते हैं। पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यार, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए ये लोग, 80 का दे देते हैं। तो यहाँ पे चीज ये हो रही है कि मैं ए, बी, सी, डी, डी, अभी डी से मुझे बी जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सी को भी निकालना होगा स्टैक में से, डी को भी, डी और सी दोनों को स्टैक में से निकाल के मुझे बी पे जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अभी तुम कंसेप्ट समझना। नेविगेशन पाथ जो है, जो जो स्टैक हैंडल करता है, नेविगेशन जो स्टैक होता है, ठीक है। तो नेविगेशन स्टैक के अंदर जो भी, जितने भी जो भी तुम्हारे क्लास होते हैं जिसको तुमने नेविगेट किया, ये जो हम स्टैक बोलते हैं, वो स्टैक को वो स्टैक हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैनिपुलेट आप कितने हद तक कर सकते हैं, वो है कि आप नेविगेशन पाथ में आप पाथ अपेंड कर सकते हैं, आप स्क्रीन ऐड कर सकते हो, जैसे ए से बी ऐड किया, बी में सी ऐड किया, आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अ, और आप काउंट चेक कर सकते हो कि कितना है, बट आप यहाँ पे उसको गेट नहीं कर सकते। समझो, आप उसको गेट नहीं कर सकते। मैं गेट, व्हाट गेट मीन्स इज कि एज एन एग्जांपल, जब हम नेविगेट करते हैं ना, तो मैं नेविगेशन पाथ को मैं है ना थोड़ा प्रिंट करता हूँ, और मैं, आप अभी प्रिंट स्टेटमेंट को देखना, मेरी बात ध्यान रखना गाइस। सब चीजें तुमको चैट जीपीटी में वहां पे नहीं मिलेगी, बरोबर। ये जो कंसेप्ट है वो तुमको खुद से अच्छे से अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, तो ध्यान देना। तो मैं बी पे जा रहा हूँ। सो अगर आप देखोगे ना, तो ए तो नहीं होगा, क्योंकि ए तुम्हारा मेन है, इसके ऊपर बात करेंगे। पर जो जो चीजों को आप नेविगेट करोगे, जो जो चीज आप स्टैक में डालोगे, वो दिखेगा। तो यहाँ पे तुम्हें बी दिख रहा होगा आइटम के अंदर। फिर मैं और जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बी और सी दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। और आगे जा रहे हैं तो अभी डी दिखेगा, बी सी, और तुमको यहाँ पे अभी डी दिखेगा, डी बी है, बराबर। तो ये एबीसी क्या है, तो एबीसी ये है कि तुम्हारा डेस्टिनेशन, जो तुम्हारा इनम है, तो वो केसेस को है देखता है वो, ठीक। ए डाला, बी डाला, सी डाला, इस तरीके से वो जाएगा वो इसके अंदर। तो जिस चीजों को आप पुश कर रहे हो, जिस चीजों को आप स्टैक में, जिस व्यू को ऐड करें, वो आपको दिख रहा है आइटम के अंदर, आप इजीली देख सकते हो कि आइटम के अंदर वो चीजें मेरी है। यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ पे आइटम को गेट नहीं कर सकता यार। अभी मैं ये सोच रहा था कि मैं डी से बी में चला जाऊं, बरोबर। अभी डी से बी में जाने के लिए मुझे चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई ये आइटम ये है कि नहीं है। ना ही मैं कंटिन्यू चेक कर सकता हूँ, ना ही मैं लास्ट एलिमेंट ले सकता हूँ, ना ही मैं आइटम का फॉर लूप घुमा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आइटम मिलता ही नहीं है। एप्पल जो है, उन लोगों ने जो नेविगेशन जो पाथ है उसको सिक्योर रखा है, उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं हम लोग। वो इंटरनली अवेलेबल नहीं करना चाहता उसको, ठीक है। तो वो आपको यही कर दे कि आप अपेंड और रिमूव कर सकते हो, बाकी आपको कुछ भी हम नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे हमें, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे मेरे एंड से इस टैक्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। ये चीज वैसे अच्छी नहीं है, बट अगर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स राउटर है आपका, जैसे आपका बैक ऐसे दो करना है और रूट सेट करना है, ऐसे काइंड ऑफ आपकी चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हमें यही चीज करनी पड़ेगी। सो फार मुझे यही मिला। अगर आपके पास, किसी के पास कोई अच्छा सोल्यूशन है तो मेरे को बोलना। बट मुझे यहाँ पे अभी अपने एंड से फिर से खुद से एक एरे बना के, जो है पूरा जो राउटर है उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा, उसको मुझे रखना पड़ेगा, जिससे मैं इसको मैनिपुलेट कर सकूं, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक पब्लिश वेरिएबल बनाता हूँ जो होगा मेरा स्टैक्स, वो एरे होगा डेस्टिनेशन का, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि नेविगेशन पाथ के अंदर जैसे आप डाल रहे हो, तो सेम मैं अभी मुझे इसके अंदर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अभी मैं क्या करूंगा, जैसे आप पाथ में ऐड करते हो, सो आपको अभी स्टैक में भी अपेंड करना है डेस्टिनेशन को, ठीक है। आप जब नेविगेट बैक हो रहे हो तो आप पाथ में रिमूव कर देते हो, तो मुझे इसमें भी रिमूव करना पड़ेगा। और जब आप रूट पे जाओगे, तो रूट पे जाने का मतलब कि आपको सब कुछ आप रिमूव कर रहे हो ना, रूट का मतलब ये होता है कि सब कुछ रिमूव कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टैक्स डॉट रिमूव ऑल। अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, नेविगेट बैक टू डेस्टिनेशन दे देते हैं अपने,
डेस्टिनेशन, ठीक है। तो या एज एन एग्जाम्पल सोचो कि मैं ए से गया बी में, सी में, डी में। अभी मुझे D2 जाना है डायरेक्ट बी, ठीक है। D2, डी से मुझे डायरेक्ट बी जाना है। तो मुझे नेविगेट, तो ये फंक्शन ऐसा कॉल होगा, नेविगेट बैक टू बी, जब मैं डी में होगा तब की बात है ये ऐसा होना चाहिए। तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले तो ये चेक करूंगा सेफर साइड के लिए, कि पहले तो जो स्टैक्स है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो मैं आई थिंक ओके चलो, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो वाइल लूप लगाता हूँ। अभी मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं पीछे से निकालूंगा उसको। जैसे डी निकलेगा पहले, जैसे डी से मुझे बी जाना है तो मैं पहले डी निकालूंगा, फिर मैं सी निकालूंगा, ठीक है। फिर जैसे ही मैं बी पे पहुंच जाऊंगा मैं बोलूंगा बस अभी कुछ मत निकालना, अभी पीछे से कुछ भी मत निकालना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि लास्ट एलिमेंट जो मेरा स्टैक है उसका क्या है, कॉमा, ये जो लास्ट एलिमेंट है इज नॉट इक्वल टू मेरा डेस्टिनेशन, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, टारगेट, चलो टारगेट ले लो, ऐसा हो तो कंफ्यूज ना हो तो टारगेट ले लो, ठीक है। सो एज एन एग्जांपल, जब अभी मैंने इसको भेजा बी, मैंने बी भेजा उसको, ठीक है। तो मैंने क्या भेजा, मैंने भेजा बी। तो ये चेक करेगा कि स्टैक का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, उसका लास्ट एलिमेंट होगा डी। तो चेक करेगा कि ये बी, ये तो लास्ट एलिमेंट स्टैक में होगा डी, और मैंने भेजा बी, वो इक्वल नहीं हो रहे, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। फिर आएगा लास्ट होगा सी, फिर वो देखेगा बी, सी और बी सेम है, अगर नहीं होगा तो फिर होगा लास्ट एलिमेंट, अभी दो ही बचे ए और बी, तो ये बी जो होगा वो स्टैक का लास्ट एलिमेंट होगा, और मैंने बी भेजा है। वो बोला अरे ये तो इक्वल है, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो पहले डी इक्वल नहीं होगा, फिर सी नहीं होगा, बी होगा तो वो कुछ नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, नेविगेशन पाथ में से लास्ट रिमूव करूंगा, एंड देन स्टैक में से भी मुझे लास्ट रिमूव करना पड़ेगा। मेक श्योर करना आप लोगों के पास अभी दो चीजों को आपको हैंडल करना है। तो अगर आप नेविगेशन पाथ में कुछ भी कर रहे हो तो आपको स्टैक को अपडेट रखना है, ठीक है। तो मैं अभी जाता हूँ ए में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राउटर डॉट नेविगेट बैक टू बी। अभी आप इसको रन करो और फिर मैं आपको वापस से समझाता हूँ, ठीक है। तो बी में गया, सी में गया, डी में गया। अभी डी से मुझे जाना है डायरेक्ट बी, सॉलिड, ओके। तो ये कैसे चल रहा है कि वो पहले चेक करेगा। तो मैं थोड़ा और समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया हो थोड़ा सा स्किप कर लेना, कोई बात नहीं। तो ये जो है मेरा स्टैक है, ये मेरा स्टैक है, ठीक है। और ये और बी जो है वो मेरा टारगेट है, बरोबर। तो ये स्टैक का लास्ट एलिमेंट डी है, तो क्या डी, और मैं यहाँ पे बी भेज रहा हूँ और स्टैक का लास्ट एलिमेंट चेक कर रहा हूँ। तो ये डी जो है वो बी और डी दोनों सेम तो है नहीं, तो वो रिमूव कर देगा। तो अभी स्टैक में से डी चला गया, फिर चेक करेगा अभी क्या क्या है, ये बोला सी है, और सी और बी भी इक्वल नहीं है, तो वो सी को रिमूव कर देगा। अभी क्या है, बी है, और बी और डी, अरे ये तो सेम है, तो अब रिमूव नहीं करेगा। तो वो मैं पीछे से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि फॉलो भी लगाओ। तो दिस इज इट गाइस। तो ये जो है, जो आप नेविगेट हो सकते हो बीच में कहीं पे। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछते थे ना यूआई किट के टाइम पे, 10th स्क्रीन पे हूँ और मैं दूसरे स्क्रीन पे मूव हो रहा हूँ। तो ये जो है, मैं इस ये राकेश का मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम रूट वाले पे जाएंगे। इस पे और भी, अभी ये हो गया तुम्हारा कि आप कैसे इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। बाकी तो सब सही है, बाकी तो सब सही है, सी, ठीक है। तो ये तुमने सी एक कर सकते हो, एक लेवल पीछे जा रहे हो, पूरा रूट पे जा रहे हो और पर्टिकुलर स्क्रीन पे जा रहे हो। अभी क्वेश्चन की बात करें सौरभ की, जो ये बोल रहा था कि रूट अगर मुझे कोई सेट करना हो, तो ये अभी थोड़ा ये भी थोड़ा सा है, ओके। इसमें भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना है कैसे हो रहा है ये। तो यहाँ पे बात ये हो रही है, अगर आपको एबीसीडी में समझ में ना आ रहा हो तो बात यहाँ पे ऐसी हो रही है, जैसे मैं लॉगिन करने के बाद अगर सक्सेसफुल लॉगिन है तो हम उसको होम पे ले जाते हैं या डैशबोर्ड पे ले जाते हैं। तो अभी हमें पीछे क्या हो रहा है हमें जानना नहीं है, कि लॉगिन, प्रोफाइल, साइन अप, बाइन अप, वो हमें नहीं जानना है, ठीक है। हमें रूट दे देना है कि भाई ये रूट हो गया, जैसे हम यूआई किट में रूट देते थे। तो अभी मुझे ये करना है कि एबीसीडी, ठीक है। अभी ई को रूट दे दो, अभी ई को मुझे करना है, ई से खेलना है मुझे, बराबर। तो अभी ई को रूट देने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी तुम्हारे दो एंट्री पॉइंट है, या ऐसा बोल सकते हो कि दो रूट है, बरोबर।
अभी होता क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। होता क्या है कि आपने ए में दिया है, बरोबर? तो आपने जब नोटिस किया हो, जब हम ए में थे, तो ये क्या कर रहा था, जिसको जिसको मैं पुश कर रहा था उसको वो नेविगेशन पार्ट और स्टैक में ऐड कर रहा था। ए में था तो ए में ही ऐड होता है वो बी, सी, डी वो ऐड होता है, ठीक है। अभी मुझे ई को रूट करना है तो मैं ई को नहीं डाल सकता, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राउटर में मैं यहाँ पे एक इनम बना रहा हूँ, रूट फ्लो। आपके कितने रूट है बेसिकली, ठीक है। तो तो यहाँ पे मैं केस बनाता हूँ, ए मेरा एक रूट है, तो ए मेरा एक मॉड्यूल है, और दूसरा मॉड्यूल मैं अभी यहाँ पे ई कर रहा हूँ, ई मेरा जो है वो मेरा सेकंड मॉड्यूल है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे ए को जो है वो रूट दे के रखा है। बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम रन होता है ए को ही रूट दे के रखता हूँ मैं, ठीक है। मुझे फिर चेंज में रूट कब करूंगा, जब मैं यहाँ पे ई पे क्लिक करूंगा तब चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो वो तो पहले मेरा वही रहने वाला है। यहाँ पे मैं एक पब्लिश वेरिएबल बनाता हूँ जो होगा मेरा रूट, और वो होगा मेरा रूट फ्लो, और बाय डिफॉल्ट मैं उसको ए ही दे देता हूँ कि भाई ए ही रहेगा मेरा बाय डिफॉल्ट। तो अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ और मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ई व्यू और वी स्टैक, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ कि ई न्यू रूट, बरोबर। ये हो गया तुम्हारा नेविगेशन टाइटल भी दे देते हैं कि वेलकम, वेलकम, बस आओ। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे कि जहाँ पे मैंने राउटर पे, कि जहाँ पे मैंने एक रूट का अलग से इनम बनाया। आपके जितने भी मॉड्यूल है आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो एक रूट फ्लो हो गया मेरा। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मेन पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि राउटर में जो रूट है, ठीक है, अगर वो ए है तो आप ये वाला यूज करना। अगर ए नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे पास दो ही है, तो मैं ई नहीं चेक कर रहा हूँ। अगर एल्स में गया तो मैं ई व्यू मेरा आ जाना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। आप इसको रन करोगे, और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है ना वो मैंने ए दे के रखी है, तो वो क्या करेगा, वो ए चेक करेगा, ए ही होगा तो ए ही मुझे डायरेक्ट वो ए वाला डायरेक्ट शो कर देगा। कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। अभी बात करते हैं ई की। तो जब मैं ए में हूँ, जब मैं यहाँ पे डी के अंदर जब मैं न्यू रूट रूट सेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूंगा कि राउटर डॉट मेरा जो रूट है उसको मैं बोल दूंगा, अभी रूट है ना मुझे ई चाहिए, अभी ए वाला मुझे खत्म कर दो, ए का कुछ भी नहीं चाहिए। अभी आपने शिफ्ट किया हुआ तो बोल दिया कि भाई खत्म कर ले, स्क्रीन तो तुम्हारी आ जाएगी, बट तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारा राउटर भी तुम्हें सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो राउटर के अंदर जो तुम्हारा नेविगेशन पाथ है उसको भी रिमूव करना है तुम्हें। राउटर नेविगेशन पाथ डॉट काउंट, और राउटर डॉट स्टैक्स डॉट रिमूवल, बरोबर। ये अगर आप जाओगे राउटर में बेसिकली, तो यहाँ पे जब तुम रूट सेट करते हो ना, तो रूट में तुम सब कुछ निकाल ही देते हो। तो यही हो रहा है कि भाई मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ और मैं पूरा राउटर खाली कर रहा हूँ, और अब मैं भी नया राउटर दे रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली तुम लोग अभी रूट को ई दे रहे हो और तुम लोग राउटर को भी खाली कर रहे हो। सब आप रन करोगे, तो आप बी में गए, आप सी में गए, आप डी में गए, और मैं जैसे ई करूंगा, सो अभी तुम्हारा ई आ गया, देखो एनिमेशन से कि तुम्हारा चेंज हो गया टाइटल वो सब, तो तुम ई जो है तुम्हारा नया रूट हो गया। अबे इसको वैलिडेट कैसे करें कि भाई ये हुआ है कि नहीं हुआ है, अपने को देखना तो पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ बिफोर, जो राउटर बिफोर मेरा जो राउटर है उसका नेविगे उसका स्टैक देखते हैं अपने, ठीक है। और यहाँ पे सब हो जाने के बाद आफ्टर चेक करते हैं कि आफ्टर क्या हो रहा है, तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं जा रहा हूँ बी में, सी में, डी में, और मैं जब तो अब जैसे जैसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो बिफोर था उसके अंदर ए तो नहीं होगा क्योंकि ए पेरेंट है, तो बी, सी और डी है, बरोबर। और आफ्टर के बाद हमने सब कुछ निकाल दिया और तुम्हारा ई हो गया। तो ई इसके अंदर नहीं है क्योंकि ई तुम्हारा पेरेंट है, जैसे ए पेरेंट है वैसे ई अभी तुम्हारा पेरेंट है। तो ई के बाद अगर आप एफ जी में जा रहे हो तो वो अभी यहाँ पे ऐड होगा, ओके। तो इसको यहाँ पे रखने से अच्छा तुम यहाँ से निकाल दो। हम लोग राउटर क्लास में ही अभी फंक्शन बना देते हैं। तो मैं राउटर क्लास में एक फंक्शन बनाता हूँ कि सेट रूट, और रूट होगा तुम्हारा रूट फ्लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सेल्फ डॉट जो तुम्हारा रूट है, तुम्हारा जो वेरिएबल है,
उसको ये वाला रूट दे देते हैं। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेविगेट टू रूट ले लेता हूँ। ये नेविगेट टू रूट क्या करता है ना, सब कुछ रिमूव कर देता है, तो मैं वापस मुझे लिखना नहीं है इसको, इसलिए ठीक है। तो ये तुम्हारा कर लेगा। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे सिंपल यही लिखना है कि राउटर डॉट, मुझे अभी रूट सेट करना है। क्या करना है सेट, मुझे ई करना है, दैट्स इट। तो वो ई को सेट करेगा एंड उसको निकाल भी देगा, ठीक है। अब देख लेना इसको सामने से, डिशुम 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 एंड देन बूम। ओके। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो था वो हमारा लास्ट, जो रूट को कैसे सेट करना है उसके बारे में, बरोबर। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन लगे तो बोलना। सो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की। हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। हम लोगों ने उसको, फिर क्या किया यार, हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किया, फिर कुछ तो किया। हाँ, डेटा पास किया, हाँ डेटा पास किया। फिर हम लोगों ने नेविगेशन के, अभी तो ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया, बैक पुश, अभी तो रूट बूट सब आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाएंगे कि हम मॉड्यूलर अप्रोच कैसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं जेनरिक बनाऊंगा राउटर, जो ऑथ के लिए या दूसरे कोई भी फीचर मॉड्यूल 1 हो या फीचर मॉड्यूल 2 हो, सबके लिए हमारा राउटर क्लास किस तरीके से आप यूज कर सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। वो भी थोड़ा अच्छा वीडियो होगा, तो उसमें भी टाइम थोड़ा जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट करना एंड वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय गाइस।